कबड्डी में इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट मोहम्मद बूटा सड़कों पर अपने मेडल्स बेचने पर क्यों मजबूर हो गए? ईरान, चाइना, कनाडा सारे मुल्क मैंने सेफ गेम में ये मेरे पास मेडल है। किराया मेरे ऊपर 80,000 आ गया था। यहाँ मैं तनख्वाह के लिए, उन्होंने कहा हमने तो आपको निकाल दिया। जी बताइएगा सर, क्या मजबूरी है जो आप ये स्लोगन पकड़ के सड़क किनारे खड़े हैं कि मेडल्स बराए फरोख्त? मजबूरी है कि मैं पाकिस्तान की खिदमत की थी है। मैं 28 मेडल लिए हैं पाकिस्तान के लिए कुश्ती और कबड्डी में। मेरे पास गुर्ज भी थी, मैंने वो किराया मेरे ऊपर 80,000 आ गया था। मैंने वो जो है ना गुर्ज भी बेच दी है। गुर्ज वो है कि जो आदमी का ज़िंदगी का एहसासा होता है। मैंने पूरे पंजाब से ली थी 1987 में। अभी मैं पंजाब हुकूमत का कोच था सन 2015 से। अभी 1.5 साल हो गया, इन्होंने मुझे ना तनख्वाह दी है ना मेरे साथ वो रब्ता करते हैं। जब जाता हूँ वज़ीर आला के पास वो कोई मुझे नहीं मिलने देता है। मैं 3-4 दफ़ा गया हूँ वज़ीर आला हाउस और मुझे पुलिस वाले धक्के मार कर निकाल देते हैं। कहते हैं जी वज़ीर आला नहीं मिलना चाहती है। मोहम्मद बूटा साहब ये बताइएगा, कबड्डी और कुश्ती का आगाज आपने कब किया था? 1980 में किया था। अच्छा, सन 2015 तक मैंने गेम खुद की है। अच्छा, नेशनल इंटरनेशनल कितने आपने परफॉर्म किए? ईरान, चाइना, कनाडा सारे मुल्क मैंने, और सेफ गेम में ये मेरे पास मेडल हैं, आप देखें। लेकिन बात यह है कि मैंने मुल्क के लिए इतना कुछ किया है। आप देखें कि ये मुल्क में क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं लग रही है कि एक आदमी एक मेडल लेकर आया, उसको इन्होंने 10 करोड़ रुपया दे दिया है। घर आपने बेच दिया, कर्जा भी चढ़ गया। मुझे उम्मीद थी कि चलो ये इन्होंने मुझे कोच रखा हुआ, मेरा सिस्टम ज़िंदगी का चलता रहेगा। नहीं, तब कुछ तय हुए थे मामला के कोच रखने पर कितने माहाना आमदनी दी जाएगी? अभी उन्होंने मुझे ये कहा था कि तनख्वाह पहले 25,000 देते थे, फिर इन्होंने 30 कर की, अभी 40 थी। अभी 40,000 मुझे महीने का, ये मेरे पास लेटर है। अभी भी कोचिंग कर रहे हैं आप? मुझे कहता है जी आप अपना जाएं काम करें, आप कुछ नहीं कर सकते, हमें गवर्नमेंट नहीं पैसा देती, हम आपको क्या करें, हमने आपको फ़र्क कर दिया। आप बताएं कि जिस मुल्क के आदमी इतना कुछ करता है, आप मुझे बताएं कि मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ, इस मुल्क का नहीं हूँ, मैंने मुल्क के लिए क्या कुछ नहीं किया है। बूटा साहब ये बताइएगा कि कोचिंग अभी भी आप करवा रहे हैं? जी अभी वो कोचिंग करा रहा था, अभी हो गए 3 महीने 2 महीने के मैं नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने हमें तनख्वाह ही नहीं दी है। और मैं वज़ीर खेल को मिला हूँ, उसने मुझे कहा कि हमें तनख्वाह नहीं मिलती। आप मुझे बताएं कि वज़ीर खेल के पास पैसा नहीं है। कहता है जी हम क्या करें, मुझे किसी ने कुछ नहीं दिया, हम आपका क्या करेंगे। बूटा साहब ये बताइएगा, कितना अरसा हो गया कि आपको तनख्वाह नहीं दी गई? ये 1.5 साल हो गया पूरा। अभी उन्होंने कहा जी गया हूँ मैं तनख्वाह के लिए, उन्होंने कहा हमने तो आपको निकाल दिया है। इंटरनेशनल कबड्डी एंड कुश्ती गोल्ड मेडलिस्ट, जिसने पाकिस्तान के बाहर तमाम ममालिक में जाकर पाकिस्तान का नाम रोशन किया, वो आज मिस्त्री का काम सर अंजाम दे रहा है। कितना कमा लेते हैं, रोज की दिहाड़ी कितनी आ जाती है? कोई नहीं, 1500, 1200, बस 1000, 1500, 1200 बस, इससे ऊपर दिहाड़ी भी नहीं होती है। घर किराए गए? घर किराए पे 15,000 रुपया किराया देता हूँ। कितने बच्चे आपके? मेरे माशाल्लाह अल्लाह की रहमत है, 3 बेटियाँ 1 बेटा है। अल्लाह की रहमत। नसीब अच्छे करे तो सारे शादीशुदा हैं? जी बच्चे शादीशुदा हैं। ये आपको ख्याल कैसे आया कि मैं ये जितने भी मेडल्स है ये बेचने के लिए सड़क किनारे पर खड़े हो जाऊं? मैंने गुर्ज बेच दिया है। कोई माई का लाल है, कोई ऐसा लीडर जो मुझे बुलाए और ये मेरे से ले ले। कितने का बेचा आपने? गुर्ज मैंने 18,000 का बेचा था। 18,000 का बेच दिया? क्या करूं, फिर मजबूरी थी। मेहनत इतनी बड़ी अचीवमेंट जिंदगी की। 80,000 बिल आया था, मुझे बताएं क्या करूं। मैं मरियम नवाज साहबा को बार बार ये कहता हूं मैं मिलना चाहता हूं, मुझे कोई नहीं मिलता है। आप देखें ये मेरे पास जिस लीडर को मैं मानता हूं उसकी मेरे साथ तस्वीर है, जिसकी मैं तस्वीर हर टाइम उसकी तस्वीर मैं अपने साथ रखता हूँ। ये देखें, ये है लीडर मरियम नवाज। इससे ज़्यादा प्यार करती है, कहती है कि मेरे पापा जान है। अब मैं इनसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। मुझे 50 साल हो गए, मैं इसको इतना प्यार करता हूँ, मैं आपको क्या बताऊँ। आप बताएं कि अभी इसके बावजूद भी कोई मुझे नहीं मिलता, तो ये आप मुझे बताएं क्या करूँ मैं। साहब ये बताइएगा कि कोई रेट लगे आपके इन गोल्ड मेडल्स का? इसका क्या रेट तक कहें तो इसका रेट तो हो ही नहीं सकता है। अगर मुल्क के लिए जो आदमी ऐसा करता है, इसका कोई रेट होता है? क्या करूं मुझे बताओ यार, मैं क्या करूं, किधर जाऊं। ये क्यों नहीं मेरी बात सुनते हैं? आंखों में नमी और लहजे में लड़खड़ाहट आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं कि जिस तरह से ये बात कर रहे हैं, ये अपने जज्बात जो उनसे हैं वो खुलकर इजहार नहीं कर पा रहे, लेकिन जो इनकी आंखें और इनकी जुबान बयान कर रही है। कोई गवर्नर पंजाब नहीं है, कोई वजीर आला नहीं है, कोई वजीर आजम नहीं है। बूटा साहब देखने वालों को, चाहने वालों को, खसूसन उन लोगों को जो हुकूमत वक्त में है, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? मैं कहूँगा कि आप खुदा के खौफ से डरें। बस आप खुदा के खौफ से डरें।
जिसका हक है उसको मिलना चाहिए।